नमस्कार साथियों। जिस तरीके से हमारे अप्रेंटिस साथियों में कुछ तरह की बातें और हलचलें चल रही हैं, क्या होगा कैसे होगा। एक तरफ निजीकरण हो रहा है, रेलवे का प्राइवेटेशन हो रहा है और कारखानों का भी प्राइवेटेशन हो रहा है। तो क्या नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिलेंगी? नहीं साथियों, इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोगों के अंदर यूनिटी रहेगी तो ज़रूर हम लोग अपनी जो जीएम पावर है, सीधी भर्ती की मांग है, उसको मनवाने में कामयाब हो सकते हैं। इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप लोग अपना काम करिए। क्योंकि साथियों, जब भी कोई बदलाव होता है, सरकारें अच्छा सोचकर बदलाव करती है। उनका अपना प्रैक्टिकल प्रयास रहता है कि वो किसी भी तरीके से जो है बदलाव करें लोगों को और लोगों को सुविधाएं दें। मगर प्राइवेटेशन के माध्यम से कभी लोगों का भला नहीं है। आज के समय में देखिए, रेल किराए कितने बढ़ गए हैं। रेल किराए बढ़ने से लोगों को तो नुकसान हुआ ही है। और जहाँ तक अगर देखा जाए, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कहीं ना कहीं कमज़ोर किया गया, क्योंकि प्राइवेटेशन के अंदर लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं। अभी जो उड़ीसा के अंदर घटना हुई, वो भी इसी का ही नतीजा है। सरकार कहीं न कहीं इस चीज़ों को महसूस कर रही है कि जो उन्होंने विवेक देवराय कमेटी की सिफारिशों को मानकर भर्तियां बंद कर दी थी, उसका खामियाजा रेलवे को भुगतना पड़ रहा है। प्राइवेटेशन करना ही है तो फिर आप इनको अलग से प्रोजेक्ट दीजिए, अलग से लाइनें बिछाएं, अलग से अपनी ट्रेनें चलाएं। और इससे ये पता चले कि प्राइवेट स्ट्रक्चर कितना मजबूत है और हमारा सरकारी और जो सरकारी पहले से ही जो चल रहा है सिस्टम, परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, वो कितना स्ट्रक्चर मजबूत है, लोगों के सामने आएगा। तो साथियों, अप्रेंटिस साथियों में बहुत सारे मतभेद बने हुए हैं। सरकार पॉलिसी देती है, लोगों को कहीं ना कहीं चेक करती रहती है कि इनके अंदर कितनी एकता है। तो साथियों, एकता बनाए रखें, चाहे यूनियन है, चाहे कर्मचारी यूनियन से जुड़े हुए हैं, उनको भी एकता के साथ रहना चाहिए। जो भी चीज़ें हों उसका विरोध करना चाहिए, सही का समर्थन करें और गलत का विरोध करें। यही एक अच्छे और समझदार लोगों की जिम्मेदारी होती है। मगर आज के समय में क्या हो रहा है, लोग जो एक तरफ चल पड़ता है वो सही है या गलत है, वो निर्णय लोग नहीं लेते हैं और ना सोचते हैं और उनके साथ चल पड़ते हैं। तो साथियों देखिए, रेल का निजीकरण और रेल का मॉडर्नाइजेशन एक धोखा है, क्योंकि इस धोखे में व्यापारीकरण हो रहा है। अब देखिए, रेलवे का अगर ये लोग रिनोवेशन कर रहे हैं, आप देखिए कि पूर्ण निर्माण कर रहे हैं रेलवे का, तो पुनः निर्माण करने के लिए अगर ये लोग पॉलिसी लेकर आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं निजी हाथों में देने का काम कर रहे हैं। आप देखना, सुविधाएं एयरपोर्ट जैसी इन रेलवे स्टेशनों पर हो जाएंगी और आम पब्लिक, जिस तरह अभी जनरल क्लास के जो डिब्बे होते हैं, वो दो आगे लगे होते, दो पीछे लगे होते, सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला आम नागरिक है, आम इंसान है। अब उसी को वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं और उन बोगियों के अंदर वो भूसों की तरह भरकर भीड़ में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों, सरकार को समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और उन लोगों को कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि सुविधाएं सबको एक बराबर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वंदे भारत आप चला दें और गरीब लोगों की जेब पे खर्चा बढ़ा दें। और इसी तरीके से अभी सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट ट्रेनों का चलन शुरू हो जाएगा और रेलवे के अंदर जितने भी जनरल पैसेंजर्स ट्रेनें हैं उन लोगों को भी प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। तो आप तुलना कर सकते हो रेलवे प्लेटफॉर्म के साथ कि रेलवे प्लेटफॉर्म का जो टिकट होता था पहले 2 रुपये में, 3 रुपये, 5 रुपये में मिलता था, आज उसकी कीमत क्या है। तो इसी तरीके से जब प्राइवेटेशन हो जाएगा तो मनमानी से टिकट का किराया वसूला जाएगा, जो आम पब्लिक की जेब के ऊपर भारी ही होगा। ये तो रही बात निजीकरण की, और रही बात है रोज़गार की, तो रोज़गार सबसे ज़्यादा रेलवे देता था। तो अभी क्या है कि जब रेल का निजीकरण हो जाएगा तो जिस तरह डिफेंस के अंदर या दूसरे डिपार्टमेंटों के अंदर 5-5 साल, 4-4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं, तो उसमें लोगों की रोज़गार की गारंटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा यही कहना है सभी से कि सभी लोग यूनाइट रहें, अपने हक अधिकार के लिए प्रयास करें, ताकि हम अपनी जो अपना जो अस्तित्व है उसको बचा सके। क्योंकि साथियों, अस्तित्व बचाना ज़रूरी है। हम प्राइवेटेशन का विरोध नहीं करते, हम निजीकरण का भी विरोध नहीं करते, हम बदलाव का भी विरोध नहीं करते, पर हम ये कहते हैं कि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं
उन लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए, उन लोगों की को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन लोगों को सुविधाओं से वंचित ना किया जाए। आज रेल अप्रेंटिस को ट्रेनिंग के नाम से उनका शोषण ही हो रहा है। मात्र 7,000 रुपये स्टाइफंड देकर उनको बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा है, जो एक गैर संवैधानिक है। ना उनको मेडिकल देना, ना उनको इंश्योरेंस देना, कुछ भी दुर्घटना हो जाए तो कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी की तरह वो लोग मर जाते हैं। मगर इन इन युवाओं का इस्तेमाल कहीं ना कहीं रेलवे की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और रेलवे को मुनाफा देने के लिए ट्रेनिंग को एक माध्यम बनाया गया है। हमारा भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर भारत सरकार लोगों को रोज़गार नहीं दे सकती है उस फील्ड में, तो उनको ट्रेनिंग भी उन फील्ड में ना दिया जाए। अब आप खुद सोचिए कि एक रेल अप्रेंटिस कारखाना तो खोल नहीं सकता, या आप इतना उसको कर्ज नहीं दे सकते हो कि वो रेल कारखाना या कोई अपना छोटा फैक्ट्री खोल सके। तो उसको तो रोज़गार रेलवे ने ही देना है, उसके अलावा तो उसको रोज़गार कहीं मिलेगा नहीं। मगर इस चीज़ों को सरकार जानते हुए भी अनजान बन रही है और युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा कर रही है। अप्रेंटिस एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हैं वो कहीं ना कहीं, अगर बिल 2014 को उठाएं भारत का राजपत्र, तो उसके अंदर यही बात कही है कि नियोक्ता खुद की नीति बनाएगा इन्हें रोज़गार देने के लिए। आज के समय में इनको रोज़गार देने के लिए नीति नहीं बना रहा है। देखिए, इन्होंने 20% की पॉलिसी उसी नीति के तहत बनाई। तो आपने देखा होगा कि जो पिछली भर्ती थी 2019 से पहले, उसमें मात्र 1290 पास हुए, और उसके बाद अभी जो 2019 की भर्ती थी इसमें वेटेज भी मिला 1/3 का, उसके बावजूद भी हमारी पास होने की जो गिनती रही है वो 5 से 6 हज़ार के बीच में रही है। अगर 109 वाले साथियों को जो इन्होंने बाहर निकाल दिया, इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रेलवे बिल्कुल अन्याय कर रही है रेल अप्रेंटिसों के साथ। और भारत सरकार को इस अन्याय के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है और सभी लोगों को यूनाइट होना है। आपस में उलझना नहीं है, आपस में भिड़ना नहीं है। सभी लोग मिलकर अपना मांग पत्र सीधी भर्ती के तहत दें। रेलवे बोर्ड क्या देता है वो उसका आखिरी फैसला होगा। हम लोगों का काम है कि प्रयास करना। तो साथियों, मिलकर प्रयास करें, आपस में युवाओं को भ्रमित नहीं होना है, गुमराह नहीं होना है। तो जब हम लोग प्रयास करेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद।